जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज का यह वीडियो है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि अगर ये जातक इस जून के महीने में करते हैं ये 3 काम तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आएगा और इनकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब जून के महीने में ही क्यों करना है ये सारे काम? क्योंकि जून के महीने में इनके लिए कुछ बड़े ही शुभ और लाभदायक योगों का निर्माण हो रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको पहले से ही बता दिया है, क्योंकि इस महीने में आपके लिए पंचग्रही राजयोग और मालव योग जैसे बड़े ही चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है। तो अब ऐसे में इन योगों का यदि आपको पूरा लाभ लेना है तो आप इन 3 कार्यों को अवश्य करें और आप देखें कि कैसी आपकी जिंदगी देखते देखते बदलती चली जाएगी। जी हाँ मित्रों, बड़ा ही चमत्कारी और ज्ञानवर्धक वीडियो है। बातें तो बहुत सारी करेंगे लेकिन मूल रूप से 3 कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस चमत्कारी और ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों याद रखना कि हम माता रानी के भक्त हैं और हमारी नज़र से तो इस संसार की हर एक खुशी माता रानी के आंचल से, माता रानी की कृपा से ही निकलती है। तो उनकी शरण में जाना तो अत्यंत आवश्यक है ही। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे छोटे काम जो कि जरूर से जरूर आपको करने ही चाहिए। याद रखना कि आज का यह वीडियो कोई टोने टोटके का या किसी उपाय से संबंधित नहीं है। आज का यह वीडियो है आपके इनर इंजीनियरिंग, यानी कि आपकी आत्मा के उत्थान, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बारे में। जी हाँ मित्रों, तो आपको गहराई से चीज़ों को समझना होगा। तो मित्रों सबसे पहले शुरुआत करते हैं पानी के साथ। आप जिस पानी को पीते हैं, पानी कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप समझिए कि इस संसार में पानी से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। इस पृथ्वी पर लगभग 70 से 75% पानी है। इंसान के शरीर में भी लगभग 70 to 75% पानी ही है। और पानी अध्यात्म में, ज्योतिष में, लाल किताब में, वास्तु में, हर जगह पानी का महत्व बहुत अधिक है। पानी को मन की शांति के साथ जोड़ा जाता है, रुपए पैसे से जोड़ा जाता है, प्रेम से जोड़ा जाता है, भावनाओं से जोड़ा जाता है, चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो पानी का महत्व बहुत अधिक है। तो पानी के साथ ही कुछ आपको प्रयोग करना है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम और छोटा सा काम, आपके घर में पानी पीने का जो बर्तन है, यानी कि जहां पानी स्टॉक किया जाता है और उससे लोग पानी ले लेकर पीते हैं, कोई कलसा होगा, कोई घड़ा होगा या फिर कोई भी ऐसी जगह, तो उस जगह आपको उस बर्तन में तुलसी के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, तुलसी दल आपको डालना है। अब तुलसी दल डालने से क्या हो जाता है दोस्तों, तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो बेहद दिव्य गुणों को लेकर चलता है। जी हाँ मित्रों, बेहद पवित्र है। इसीलिए हर एक हिंदू के घर में कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा तो 100% होगा ही होगा और उसकी पूजा भी हो रही होगी। तो आप तुलसी की पत्तियों को यदि पानी में डाल देंगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन से भरपूर हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी से यह पानी चार्ज हो जाएगा। फिर आप इस पानी को पिएंगे तो आप इस पानी में एक बहुत ही मीठी सी प्यारी सी गंध महसूस करेंगे, खुशबू महसूस करेंगे, जो आपके दिमाग को फ्रेश कर देगी, आपके विचारों को तेज कर देगी। तो आप पानी में तुलसी दल डाल के रखिए, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पत्तियां आपको डालनी है। अब इसमें कुछ आपको जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा कि तुलसी डालने के लिए आपको तुलसी दल तोड़ना होगा, यानी पत्तियां तोड़नी होंगी। तो अब ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे नियम है पत्ती तोड़ने के बारे में। तो आपको रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, एकादशी के दिन ये पत्तियां नहीं तोड़नी है। इस दिन आपको ये क्रिया अवॉइड कर देनी है। बाकी सारे दिनों में आप पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर रखें और उस पानी को पिएं, फिर इसका चमत्कार देखें। अब बात करते हैं दूसरे काम की। अब यह एक क्रिया है जिसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं, या फिर यूं कहें कि मन की शक्ति से चीज़ों को आकर्षित करने की क्रिया कहते हैं। जी हाँ मित्रों, तो अब आपको पानी से ही जुड़ी यह क्रिया भी है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप पानी पीते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार इस क्रिया को आप कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, जैसे आपका व्यापार है और आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आप चाहते हैं, आप जब पानी पिए गिलास में तो उस पानी के अंदर झांक कर देखें और उस पानी को देखते हुए अपनी उस इच्छा को पूरी होते हुए महसूस करें। ऐसा आप महसूस करें कि आपकी वह इच्छा पूरी हो रही है। जी हाँ मित्रों, और मन ही मन आपको एक मंत्र का जाप करना है और मंत्र है क्लीम। अब यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है।
इसे आकर्षण का मंत्र कहा जाता है और कई दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ मंत्र है, जैसे कि माता काली से जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और कामदेव से भी जुड़ा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि यह आपके मन की हर एक चीज जो आप चाहते हैं उसे खींच कर आपकी ओर लेकर आएगी। आप चुंबक की तरह चीजों को आकर्षित करेंगे। तो आपको नौकरी चाहिए तो आप उस गिलास में झांक कर देखें और मन में यह कल्पना करें कि आपकी नौकरी लग चुकी है और मन में आप क्लीम मंत्र का जाप करते रहें। मानसिक जाप करना है, मुंह से आपको उच्चारण नहीं करना है। कोई संख्या निश्चित नहीं है, 3 बार बोल दें, 7 बार बोल दें, 11 बार बोल दें, जितनी भी बार आपको बोलना है बोल दें और उस पानी को आप पी जाएं। उस पानी को फेंके नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा पानी बच गया उसे फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, उस पानी को पी जाए। इससे यह पानी इस मंत्र से चार्ज हो जाएगा और जब यह पानी इस मंत्र से ऊर्जावान हो जाएगा तो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखेगा। जी हाँ मित्रों, आप इस टेक्निक को आजमा कर देखिए। हमने खुद इस टेक्निक को आजमाया है और बड़े ही चमत्कारी परिणाम इसके प्राप्त किए हैं। अब तीसरा एक उपाय है जो कुंभ राशि के जातकों के लिए स्पेशल उपाय है, बहुत जरूरी है क्योंकि ये शनि से रूल होने वाली राशि है और शनि की कृपा इस राशि के जातकों को होना बहुत अधिक अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है कि जब आप सोकर जागें तो सोकर जागने के बाद आप कराग्रे मंत्र का जाप तो करेंगे ही। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कराग्रे मंत्र का जाप करने के बाद में आपको शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम लेने हैं, बस एक बार लेना है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे, हम बोलकर भी आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखें, शनिदेव की पत्नियों के नाम हैं ध्वजनी, धामनी, कंकाली, कलहप्रिया, कंटकी, तुरंगी, महिषी और अजा। तो ये 8 पत्नियों के नाम हैं। आपको बस एक बार शनिदेव की पत्नियों के नाम लेने हैं और उसके बाद अंत में बोलना है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब ऐसा करके आप शनिदेव को सम्मान दे रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत शनिदेव का नाम लेकर कह रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं तो आपको चमत्कारी परिणाम देंगे। शनिदेव यदि चाहें तो आपके जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना सुख दे सकते हैं जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, बस आपको शनिदेव को प्रसन्न करना आना चाहिए। यह उपाय है कुंभ राशि के लिए, इसे अवश्य करें, आज से ही शामिल कर लें। अब चौथा कार्य, जी हाँ मित्रों ध्यान से सुने, चौथा कार्य जो है वह आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। हमेशा याद रखें कि हमारी नाक में जो 2 छिद्र हैं, इन छिद्र में से किसी एक छिद्र से हर समय श्वास बाहर आती है। दोनों छिद्रों से एक साथ श्वास कभी भी बाहर नहीं आती है। अब दाहिनी तरफ की नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो इसे सूर्य स्वर कहा जाता है। बाईं तरफ की नासिका से बाहर आ रही है तो इसे चंद्र स्वर कहा जाता है। अब सूर्य स्वर ऊर्जा का प्रतीक होता है। सूर्य स्वर आपके बिगड़े हुए कामों को बना सकता है, आपके अंदर ऊर्जा भर सकता है। चंद्र स्वर आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो अब आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप सोकर जागे हैं तो जो बिस्तर से जमीन पर पैर आप रखते हैं तो एक बार अपना हाथ अपनी नासिका के पास ले जाकर देखें और श्वास बाहर निकालें। अब यदि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपको अपना दाहिना पैर जमीन पर टच करना है और यदि बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपको बायां पैर जमीन पर टच करना है। बस इतना सा कार्य करना है। यही क्रिया आपको करनी है जब आप किसी काम के लिए यानी कि काम धंधे व्यापार पर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार अपना हाथ ले जाकर देखें और अपने स्वर के अनुसार ही अपने कदम को घर से बाहर निकालें। बस इतना सा कार्य करना है। मित्रों, अब देखने में लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मित्रों, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े परिणाम हासिल होते हैं। यानी छोटी छोटी क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपको ये छोटी क्रियाएं मिलकर एक बड़ा परिणाम जरूर हासिल करवा देंगी। अब इसके बाद में 5वीं क्रिया, इसे अब ध्यान से सुनिए। हर इंसान के लिए आवश्यक है, कुंभ राशि के जातकों के लिए तो बेहद आवश्यक है यह क्रिया। अपनी कुल देवी या देवता को पूजा करना, याद करना, सम्मान देना। जी हाँ मित्रों, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक यही पता नहीं होगा कि उनकी कुल देवी या देवता कौन है और यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। मित्रों, याद रखना कि कुल देवी यानी आपके कुल की रक्षक हैं, पालनहार हैं, आपके कुल की हर छोटी बड़ी खुशी पर नजर रखने वाली हैं, देने वाली हैं। ऐसी कुल देवी या देवता प्राचीन काल से आपकी कई पीढ़ियों से उनका पूजन होते चला आ रहा है, लेकिन अब कुछ पीढ़ियों से आप लोग उनको भूल चुके हैं। यह उनका अपमान है। तो जल्दी से जल्दी पता लगाइए कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है। घर में बड़े बुजुर्गों से बात करिए और पता लगाने के बाद में उनका पूजन शुरू करिए। यदि आपको नहीं पता चले तो आप एक कार्य करें कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होती है उसके ठीक बीचों बीच कुल देवी के नाम से शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद
एक दीपक अवश्य जलाया करें, क्योंकि वह स्थान आपकी कुल देवी या देवता का होता है। जी हाँ मित्रों, आपके घर का मुख्य दरवाजा, उसकी जो दहलीज है, वह कुल देवी या देवता का स्थान है शास्त्रों के अनुसार। तो वहां पर रोज शाम के समय आप एक दीपक अवश्य जलाया करें। इससे आपकी कुल देवी या देवता प्रसन्न होते हैं, फिर चाहे वो जो भी हो। आगे चल के हम आपको कुछ ऐसी क्रियाएं भी बताएंगे जिनसे आप अपने भूल चुके, यानी कि जो आपको पता नहीं है, उन कुल देवी या देवता को आप जान जाएंगे, या यूं कहें कि वे कुल देवी या देवता आपसे खुद संपर्क करके अपना परिचय देंगे। जी हाँ मित्रों, ऐसी क्रियाएं भी होती हैं। अगले किसी वीडियो में हम आपको इस क्रिया के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप यह कर सकते हैं कि एक दीपक अपने कुल देवी के नाम से अपने घर की मुख्य दहलीज पर रोज जलाना शुरू कर दीजिए। अब एक छोटी सी बात है, हालांकि लोग इस बात का महत्व समझते नहीं है। पुराने ज़माने में समझते थे, लेकिन अब नहीं समझते हैं। समय के अनुसार लोग मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न के चक्कर में अपना कचरा कर लिया है लोगों ने। पुरानी परंपराओं को भूल चुके हैं और नई ऊट-पटांग परंपराओं को जीवन में शामिल कर लिया है। तो अब एक छोटी सी क्रिया और है, अपने पितरों को सम्मान। जी हाँ मित्रों, लोग अपने पितरों को कभी याद ही नहीं करते हैं। केवल श्राद्ध पक्ष में ही पितरों के नाम से थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया तो कर लिया, वरना पूरी साल पितरों का कोई नाम भी नहीं लेता है। इससे पितृ दोष उत्पन्न होता है, पितृ अतृप्त होते हैं। तो अब आप क्या करें ऐसा जिससे आपके पितृ रोज प्रसन्न होते रहें, आपसे आशीर्वाद देते रहें आपको। तो एक छोटा सा काम है जो आप कर सकते हैं। जब भी आप किसी देवी या देवता की पूजा करने जाएं मंदिर में, वैसे तो तमाम क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी क्रिया है, बहुत ही सरल है, इसे आप अवश्य करें। इससे आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त होगा। पितृ देवता होते हैं, ये बात याद रखना आप। तो आप जब भी मंदिर जाएं पूजा पाठ करने के लिए, जैसे भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं, तो वहां पर आप भोले बाबा से यह प्रार्थना करें कि आपके पितृ देवता जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वे प्रसन्न रहें, तृप्त रहें। भोले बाबा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर भी आप यही क्रिया करें। जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उन देवी देवताओं से अपने पितरों के लिए भी अवश्य कामना करें, शुभ कामनाएं करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें देवी और देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह छोटी सी क्रिया है, इसे आप करिए और इस क्रिया को करने के बाद कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो जाएगा। लोग शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष लगा है, किसी ने कह दिया पितृदोष लगा है, और पितृदोष छूट ही नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा है। बस यही क्रिया आप छोटी सी करके देखिए, पितृदोष कैसे गायब हो जाता है। अब मित्रों, आपको बताते हैं 3 ऐसी क्रियाएं जो कि आध्यात्मिक हैं और आपके खुद के आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। लोग आज के समय में व्याकुल हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। छोटे से छोटे निर्णय के लिए भी 4 लोगों की सलाह की आवश्यकता होती है। अपने आत्मबल को भूल चुके हैं, तो कैसे आप अपने आत्मबल को जागृत करेंगे, इसके लिए कुछ विशेष प्रयोग हैं जिनके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग यह है कि आप जब सोकर जागें। अब सोकर जागते ही सारे कार्य क्यों करने होते हैं जरूरी, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो सोकर जागने का जो समय होता है वह एक ऐसा समय होता है जब हमारा मन बड़ा ही शांत होता है, लगभग विचारहीन स्थिति में हमारा मन उस समय होता है, और इसी शांति की अवस्था में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आप जब सोकर जागें तो कोशिश करें कि आधे घंटे तक किसी से भी कोई बात ना करें। अगर हो सके तो ध्यान लगाकर बैठ जाएं किसी भी स्थान पर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कितने भी समय के लिए बस मौन होकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। कोई मंत्रोच्चारण ना करें, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप ना करें, कोई विचार ना लाएं, निर्विचार होने की कोशिश करें, बस ध्यान लगाकर बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि मौन की शक्ति जागृत होने लगेगी। याद रखना कि बोलने से हमारी बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद होती है। कुछ ऊर्जा तो हमारी बोलने की क्रिया में जाती है और उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा हमारी विचारों को सक्रिय करके, व्यवस्थित करके भाषा में बदलने की क्रिया में चली जाती है, यानी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिन्हें दिन भर बोलना पड़ता है, वे अक्सर बहुत थके थके से रहते हैं, ऊर्जाहीन होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको मौन रहना है। जब आप मौन रहते हैं तो एक बड़ी क्रिया से आप बच जाते हैं और आपके अंदर जो आपकी जीवन ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वह सक्रिय हो उठती है और आपके मानसिक बल को बढ़ाती है। जी हाँ मित्रों, आप एक बार इस क्रिया को करके देखना। सुबह सोकर जागें, आधे घंटे तक किसी से कोई बात ना करें और निर्विचार मौन करें, यानी कि मन में कुछ उथल पुथल ना चल रही हो, मन को भी शांत रखें, कोई विचार लेकर ना आए। अब दूसरी क्रिया कि भगवान को हमेशा धन्यवाद कहें। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें कि राजा का एक मंत्री मित्र था जो हमेशा कहता था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान का धन्यवाद है। तो राजा की एक बार पैर की एक उंगली कट जाती है किसी वजह से और राजा से वह कहता है कि यह भी किसी अच्छे कार्य के लिए ही हुआ होगा। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अंत में नतीजा यह होता है कि उसी कटी हुई उंगली की वजह से उस राजा की जान बचती है।
यानी कि भगवान आज हमारे जीवन में कुछ बुरा अवश्य कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की बहुत बड़ी अच्छाई उस बुराई में छुपी हो सकती है। हमारी छोटी सी दृष्टि से, छोटे से विचारों से हम ये चीजें नहीं समझ सकते हैं। तो हम एक काम है जो कर सकते हैं कि चाहे जीवन में कोई अच्छी घटना घटे या बुरी घटना घटे, हम भगवान को हर काम के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथों ही नियंत्रित हो रहा है। तो हमेशा यही कहें कि हे भगवान, जो आप कर रहे हैं सब अच्छा ही है। अब इसी के साथ साथ आप ये भी विचार कर सकते हैं कि हो सकता है कि किसी बात की वजह से आप दुखी हैं, छोटी मोटी कोई घटना है या बड़ी कोई दुर्घटना है, किसी वजह से आप दुखी हैं, तो कुछ आपसे छिन गया, इस वजह से आप दुखी हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास कितना कुछ है, यानी आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, दिमाग है, आंख नाक कान सब कुछ है, घर मकान सब कुछ है। तो इसी सब के लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद करिए। द प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही शक्तिशाली होती है। इससे हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और सीधे हम भगवान से जुड़ने लगते हैं। जी हाँ मित्रों, यह एक आध्यात्मिक क्रिया है, यानी हर समय भगवान को आभार व्यक्त करना। अब आखिरी क्रिया यानी 9वीं क्रिया, और यह बहुत शक्तिशाली है, इसे भी आप अवश्य प्रयोग करें कि जितना हो सके उतना जीवन में दिन भर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को मन में आने न दें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें पकड़े ना, जैसे वो विचार आ रहे हैं वैसे ही उन्हें जाने दें। किसी नकारात्मक इंसान के साथ उठे बैठे नहीं, जहां पर किसी की बुराइयां हो रही हैं, किसी के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर ऐसी बातें हो रही हैं जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे स्थान पर आपको नहीं बैठना है, ऐसे लोगों की संगत आपको नहीं करनी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर रखिए। धीरे धीरे पॉजिटिव रहना आपकी आदत बन जाएगा, और जब पॉजिटिव रहना आपकी आदत बन जाएगा तो याद रखना कि आप जैसी ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं वैसी ही ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने लगेगा, क्योंकि भगवान का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आखिर भगवान है कौन? कोई इंसान तो है नहीं जो मूर्तियों में दिख रहे हैं। भगवान वैसे हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि भगवान शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का एक स्वरूप है। जी हाँ मित्रों, तो जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी, फिर आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। जी हाँ मित्रों, यही है सीक्रेट, और यही है इस संसार में सब कुछ हासिल कर लेने की तकनीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई है। इसका आप प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से सीधे जुड़कर हमसे बात भी कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब भी हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ बगलामुखी।